सभी माताओं बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान सभी पर खूब कृपा करें। आज हम सभी सर्वपितृ अमावस्या के बारे में कुछ बातों को जानेंगे। कल सर्वपितृ अमावस्या है, क्योंकि हमारे सभी पितृ कल अपने लोक को प्रस्थान करेंगे। इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन्हें हमें पालन करना चाहिए और उन्हें जान लेना आवश्यक है। और उसके बाद हम सुनेंगे भगवान शिव जी की एक अद्भुत कथा। तो चलिए पहले जान लेते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या की तिथि 1 अक्टूबर को रात के 9:30 बजे से लेके 3 अक्टूबर रात के 12:18 पर ख़त्म होगी। इसी के साथ ही 3 तारीख की सुबह से नवरात्रि का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। पितृपक्ष का समय 16 दिनों तक होता है। इन 16 दिनों में तिथि के अनुसार अपने पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। लेकिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन परिवार के उन मृतक सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि पर हुई हो, पूर्णिमा तिथि पर हुई हो और चतुर्दशी तिथि पर हुई हो। मान्यताओं की मानी तो अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है। इसलिए इस दिन सभी पूर्वजों के लिए भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इसके अलावा जिन पूर्वजों की तिथि मालूम ना हो और उनका श्राद्ध ना किया गया हो, तो उनका भी श्राद्ध अमावस्या की तिथि पर किया जा सकता है। परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु हुई हो, उनके लिए भी सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण किया जा सकता है। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ही इस अमावस्या को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या कहा जाता है। अगर मैं आप सभी को शास्त्रों के अनुसार बताऊं तो 3 तरह के ऋण बनाए गए हैं। एक तो देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। पूजा पाठ करने से देव ऋण उतरता है और दान पुण्य करने से ऋषि ऋण भी उतर जाता है और श्राद्ध कर्म करने से पितृ ऋण उतरता है। वैसे तो श्राद्ध कर्म जिस तिथि पे मृत्यु हुई हो उसी तिथि को की जाती है, लेकिन आपको तिथि नहीं मालूम है तो फिर आपको अमावस्या तिथि पर श्राद्ध कर्म अवश्य ही करें, क्योंकि यह हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करता है। माता पिता और घर के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के सुखी जीवन के लिए अपने सुख का त्याग करते हैं। संतान का भी यह कर्तव्य होता है कि वह भी अपने से बड़ों के सुख का ध्यान रखें। घर के लोगों की मृत्यु के बाद उनके लिए श्राद्ध कर्म करना संतान का कर्तव्य है। जब हमारे पितृ खुश होते हैं तो वह हमें सभी प्रकार के सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। अगर किसी मृत व्यक्ति की संतान भी ना हो तो उसके रिश्तेदारों को उसके लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अगर किसी मृत व्यक्ति के एक से ज़्यादा पुत्र हैं और सभी एक साथ ही रहते हैं तो सबसे बड़े बेटे को श्राद्ध करना चाहिए। अगर बच्चे अलग अलग रहते हैं तो सभी को अपने अपने घर में अलग अलग धूप ध्यान कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा, इसलिए दान पुण्य किया जा सकता है। इस दिन घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में जैसे गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी में स्नान करने का विधान है। इस दिन कुतुम मुहूर्त रहेगा सुबह 11:46 से 12:34 तक। रोहिणी मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:34 से 1:21 तक। इस दिन अपराहु काल रहेगा दोपहर 1:21 से लेकर दोपहर 3:42 तक। पूजा विधि की जानी तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदियाँ या सरोवर में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है।
आप घर में भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप जलाएं। सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन व्रत रखें। पितृ संबंधी कार्य करें। पितरों के लिए तर्पण और दान करें। इस पावन दिन पर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। और अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा और भगवान शंकर जी की विशेष पूजा का महत्व है। आप चाहें तो अमावस्या तिथि पर अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ कर सकते हैं और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर सकते हैं। सूर्य देव को जल और अन्न चढ़ाकर प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रार्थना में कहा जाता है कि हे सूर्य देव, यमराज आपके पुत्र हैं। हमारे घर के जो भी सदस्य गुजर चुके हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इस दिन भागवत महापुराण या फिर गीता जी का पाठ करें और उसका पुण्य अपने पूर्वजों के लिए दीजिए। ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव इस प्रार्थना को सुनते हैं और यमराज जी के माध्यम से पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर यह प्रार्थना और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। विशेष रूप से यह भी कहा जाता है कि पितरों के आशीर्वाद से घर में अच्छी संतान का जन्म होता है और परिवार की उन्नति होती है। यह समय उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है जो अपने पूर्वजों की स्मृति को सम्मान देते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं। पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या पर यह कार्य अवश्य करना चाहिए ताकि पितृगण प्रसन्न हों और अपने परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। मेरा आप सभी से आग्रह है कि 2 अक्टूबर को पितरों की शांति के लिए गीता जी का पाठ और सूर्य देव जी की पूजा अवश्य ही करें और अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करें। आइए अब हम सभी भक्तजन कथा की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं भगवान शिव जी की अद्भुत कथा। सभी माताओं बहनों से मेरा यह आग्रह है कि अगर आपने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक करने से ये वीडियो और भी महिलाओं तक जाती है और वो भी इन वीडियो को देख पाते हैं। तो माताओं बहनों, प्राचीन समय में एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ वर्ष भर दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आया करते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुईं और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ वहीं एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगी। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, इसलिए वह सबसे आगे जाकर खड़े हो गई। सबसे पहले एक पंडित जी आए और वह बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ। अंततः मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया वैसे ही थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल को उसी जगह पर फिर से रख दिया और वहाँ से निकल गई। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया,
लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल को उसी स्थान पर रखकर जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आई और बोली, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े। जैसे ही राजा ने थाल उठाया तभी वह थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल को उसके स्थान पर रखकर उससे दूर खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव जी का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय उस मंदिर में एक किसान का आगमन होता है। वो बेचारा महीनों के बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने को आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत और मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी उसे मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। तभी इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना उसने लाया था वो उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा वह मंदिर में गया और महादेव जी का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार ही मंदिर आ पाता हूँ, मैं काय का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जैसे ही उसने थाल को उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सभी लोग उसकी जय जयकार लगाने लगी और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव जी तुमसे इतने प्रसन्न हैं। इस पर किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तब हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव जी मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव जी का दर्शन धूल के बराबर हो जाता है।
बोलिए भगवान शंकर की जय। आप सभी को अगर ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख कर जाएं, ताकि भगवान शंकर की कृपा हम सभी पर बनी रहे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आप सभी के लिए ऐसी ही कथाएं रोज लाते रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।